आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रही हूँ। बड़े बड़े लॉर्ड्स को हमने देख लिया। एक 72 साल की औरत गिर गई घोड़े पर से। मैंने बोली बुढ़िया को घोड़े पे चढ़ने की क्या जरूरत, हमारे यहाँ कोई 72 साल की और घोड़े पे चढ़ेगी क्या? तो कहने कोई क्या, मैं उसका आदमी कहने लगा कि हम बुढ़े थोड़ी हो गए क्या हर जान चढ़े? तो मैंने कहा तुम भी चढ़ के गिरो, वो 75 साल के हैं। वहां के जवान लोग हैं जो बुढ़ों को ठिकाने लगाए हुए हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ भी नमूना बन रहा है वैसे। और बच्चों को रात दिन मारा पीटा करते हैं और मार डालते हैं, बच्चों सीधे मार डालती, माँ बोलती कि मार डालते। क्या वायलेंस है वहां का, बताएं तो आश्चर्य हो जाए आपका। हमारा कोई सोच भी नहीं सकता। एक एक तरीके निकालते हैं लोगों को मारने। वहां तो बैंक कैसी चोरी करनी चाहिए उसका भी उन्होंने तरीका अच्छा बना, शास्त्र बनाए, सबके शास्त्र, हर एक चीज के शास्त्र, हर तरह के वायलेंस के शास्त्र बना के रखे। एक बैंक चोरी करने वाला आदमी टीवी में हम देख ही रहे थे, देखते देखते उसने ये कहा मैजिस्ट्रेट से कि देखिए मैं खिड़की में से कूदी। उसने कहा कैसे? वो खिड़की खोली और कूद गए। टीवी पे दिखाई दिया और वो ऐसा बोल रहा था जैसे कहाँ का हीरो लग के आया बेशरम जैसे, कि कहाँ मैं घुसा, कहाँ से मैंने बैंक फोड़ी। अभी हाईजैकिंग करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल बड़े भारी राणा प्रताप हो गए। हाईजैकिंग कहाँ अपने राणा प्रताप और कहाँ ये रद्दी मवाली लोग। कम से कम अपने देश में मवाली को कोई हीरो नहीं समझता, और उन्हीं के फोटो छपेंगे। आपको मैं इसलिए कहानी बता रही हूं कि आप समझ लें आपके पास क्या चीज है, और इसको खोने के बाद आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज ऐसी है जिस दिन खो जाएगी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब आप अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, औरतें पैंटे पहने और आदमी साड़ियां, वो जरा कमती करो, जरा ठहर के देखो कहाँ हैं वो लोग, कौन से खड्डे में जाके गिरे हैं, और उसी खड्डे में सीधे जाके गिरने की कोई जरूरत नहीं। उनका गणेश तत्व टूट गया है, उनको ना पास में गणेश नाम की चीज नहीं है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है। और जो हिंदुस्तानी यहां से जाते हैं तो नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। वो उनसे भी बढ़ गए, और जब वो यहां आते तो हमें अक्ल सिखाते हैं। मैं तो देख के खुद ही हैरान हूं कि यही है लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ लिखने से मनुष्य इतना महामूर्ख और अपवित्र हो सकता है तो अच्छा है कि इतना न पढ़े। इस गणेश तत्व को जिसने बचाया नहीं, उसकी कुंडलिनी कभी नहीं खोड़ी होने वाली। लोग कहते हैं हर एक की होती है, मैंने कहा कैसे करूं? क्योंकि अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो मेरे आगे आप हाथ करके बैठे तो कोई संदेशा लेने वाला ही वहां वो सोए पड़े हैं गणेश जी, वो निद्रावस्था में है, उनको मैं कैसे जगाऊं? हालांकि हिंदुस्तानियों में ऐसे मुझे कमी मिले, कोई और वजह से हो जाता है, पर ये कम से कम नहीं होता। माँ बहन का सबको ख्याल होता है, पर वहां 10 में से एक ऐसा ही है तमाके वाला। लड़कियां भी ऐसी और लड़के भी वैसे। अब आपके जो लड़के यहाँ बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं वो कल वही नमूने में हो जाएंगे। आपके शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पवित्रता रखनी चाहिए अपने अंदर। हर एक चीज की अपने यहाँ पवित्रता बताई गई है। सवेरे उठते वक्त हमें परमात्मा को याद करना चाहिए कि प्रभु हमारी पवित्रता बना रखो। हर कदम कदम पर देखना चाहिए कि हम अपने को बचा के चलें। कबीर ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। और ये तो बहुत ही आसान है, मुश्किल वो है बिगाड़ना। मैंने आपसे कल ही बताया कि आप शराबी पीना है आपको
तो वो तो मुश्किल है, जेब से पैसा निकालो, पहले 10 शराबी ढूंढो, पहले शराब की दुकान ढूंढो, फिर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी शराब क्या है, तो बेवकूफ बनो वहां जाके। कोई सा भी पाप कर्म करना मुश्किल है कि पवित्र रहना मुश्किल है। किसी को मर्डर करना है समझ लीजिए, तो उसके लिए पहले चाकू छुरा क्या भी होना वो लाओ, कुछ बंदूक का इंतजाम करो, फिर कहीं जाओ, दौड़ो दूड़ो, देखो वो जगह क्या बनती है, ये वो करो, सब करो तब करो, और करके फिर फायदा क्या, जेल में जाओ। भाई एक सीधी चीज मनुष्य नहीं सोचता है, कौन सा पाप कर्म आसान है ये मुझे बता दो। लेकिन सभी कठिन काम माने खाना इधर से ही खाना खाना चाहिए क्या? लेकिन वहां के लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में। अभी आपने सुना होगा गियाना में बहुत लोगों ने अपने को मारा, यह दूसरा नमूना होता है। या तो इंसान दूसरे को मारता है या अपने को मारता है। जब आपके अंदर में हिंसक प्रवृत्ति आ गई, आप अगर दूसरों को नहीं मार सकते तो अब अपने ही को मारे। अपने को मारने का तरीका है शराब पियो, सिगरेट पियो और क्या क्या चीजें करो, अपने ही को मारो। कैंसर बनाओ, कैंसर से क्या हो गया, कल कैंसर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। आ बैल मुझको मार, ठीक से चले जा रहे हैं, बेकारी में काफत मोल लेने की जरूरत क्या है? जिस जड़वाद को हम इतनी बड़ी चीज समझ के बैठे हैं, उसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि ये देश दरिद्री है, हम लोग दरिद्री नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिवाय प्लास्टिक के इनके पास में क्या है। अरे एक पीतल का इतना सा बर्तन होगा तो 10 मरतबा चमका के दिखाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो पीतल में खाना खाते हैं, हमको ये क्या छोटा सा दिखा रहे। पहले अच्छा आप लोग बड़े रईस हैं, और हम लोग सोचते हैं स्टेनलेस स्टील में खाना खाना माने बड़ी रईसी की लक्षण है। वो लोग पूछते हैं कि आप इतने रईस होते हुए भी आप स्टेनलेस स्टील में क्यों खाना खाते हैं? जब कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके पास है तो आप लोग नायलॉन क्यों पहनते हैं? उनको समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हैं। ये दरिद्रता के लक्षण है। वहां तो दरिद्री जो बहुत महादरिद्री होगा वही नायलॉन पहनेगा, कुछ ना कुछ उसमें कॉटन मिला रहे तो अच्छा। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश में लोगों को कहती हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता। उस देश में कि जहां ये सब चीजें बहुत हो गई, वो इतने ऊब गए हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीजों में, आर्टिफिशियल चीजों में रखा क्या है? इससे अच्छा है एक नेचुरल चीज हो उसी को ले ले। आज यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं उनके पास इतना इतना सोना तो जरूर होगा। उनके पास, किसी के पास कहीं सोना होना तो होता ही नहीं बेचारियों के पास। ऐसे लोग होते हैं कि इतने इतने से सोने के लिए भी तरस जाते हैं। हम लोग दरिद्री कहां से? हम लोग के पास 2 कॉटन की साड़ी हो तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े रईसों के पास में नहीं होंगे 2 कॉटन के कपड़े। और कॉटन का दाम वहां इतना है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो बॉयज यहाँ पहनते हैं इसका दाम वहां, मैंने यहाँ तक देखा है कि उसका दाम 1 गज का करीबन 250 रुपया, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमें अपने चीजों की कीमत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, हम अपने को पहचानते नहीं। हमारा जो कुछ था बहुत खो गया अंग्रेजों की वजह से, और अब ये जो अंग्रेज आए हुए हैं अपने ऊपर में, ये और भी लुटिया डुबो है। इसका मतलब कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से मेरा मतलब नहीं है। जो हमारे देश की एक संस्कृति है वो सबके लिए है, सब लोग माँ बहन को जानते हैं। एक दिन हमने एक जहाज लॉन्च किया था, उसका नाम था विश्व मंगल। तो किसी ने हमसे पूछा, अंग्रेज ने, कि मंगल का क्या मतलब? तो सब लोग सर खुजाने लगे कि मंगल का क्या अर्थ होता है अंग्रेजी में। इन लोग के लिए कोई मंगल अमंगल है ही नहीं। सुबह से शाम माँ बाप को गाली निकालते, इनमें मंगल अमंगल क्या होगा? इन लोग में भोलापन किस चीज से खाते मालूम है? आप लोग एकदम भोले हैं उनके आगे।
बेवकूफ बना के पैसा कैसे बनाना इनको आता है बस। और पैसा बना के उनके बच्चे अब जो भूत बन के घूम रहे सब, वो इधर भी आते हैं, कुछ काशी में जाके बैठे हैं, कुछ गोवा में लौट रहे हैं। आपको भी अपने बच्चे भूत बनाने हैं तो उनके पीछे लगो। ये जो गणेश का तत्व है, जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्थित किया है, विशेष रूप से भारतीय लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग भी इसको नहीं बचा पाइएगा तो संसार से उठ जाएगा। बस जिम्मेदारी भारतीयों पे है कि पवित्रता को बचाए और उसकी शान और उसके गौरव को बढ़ाए। अपने को पवित्र रखने में एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है, ऐसा समझ। बहुतों ने कहा कि मां गणेश तत्व को किस तरह से हमारे अंदर बचाया जाता है। अभी आप लोग तो सब हमसे छोटे हैं उम्र में, यहाँ अधिकतर लोग, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब से हमारे माता पिता हम बताते थे लड़कों को लड़कियों को अपनी आंख पृथ्वी पर रखो, हमेशा आंख नीचे करके चलो। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम अपने भाभी का कुछ वर्णन दे सकते हो, तो कहने लगे कि नहीं, हमने तो सिर्फ उनके चरण ही देखे हैं, उनका चरण का हम वर्णन दे सकते हैं और उनके चरण के जो जेवर थे वो हम पहचान सकते हैं, उससे ऊपर हमने आंख नहीं। क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही ये चक्र बना हुआ, पृथ्वी ने ही गणेश का तत्व हमारे अंदर दिया है। द एलिमेंट ऑफ अर्थ हैज मैनिफेस्टेड दिस विदिन अस, क्योंकि हमारे अंदर सारे ही एलिमेंट्स भी हैं। तो हमारे अंदर पृथ्वी का तत्व जितना भी शरीर में है वो सारा इसी से चलायमान है। इसलिए जब ये तत्व खराब हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जब गलत काम करने से मनुष्य गलत रास्तों पे चला जाता है, तब आप देखते हैं कि जो जो बीमारियां अधिकतर हमें होती हैं वो हमारे अंदर फोड़े बन के निकलती, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर चलना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। इससे पृथ्वी तत्व जो है वो हमें हमेशा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खींचते रहता है, निकालते। मैं कुलालमपुर में गई थी, वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं उबैदुल्ला साहब, उनके घर में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ हजारों आदमी आए और अधिकतर बीमार लोग थे। मैंने सोचा मेरे दो ही आते हैं, यहाँ कोई सहयोग भी नहीं, इतने बीमार आ गए, अब इनको ठीक कैसे करूँ। लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छा एक गार्डन था, तो मैंने कहा इस गार्डन में सबसे कहा तो आप बैठ जाओ जमीन पे, और मैंने पृथ्वी तत्व को जागृति दी। मैंने कहा खींच लो इनका दल, खट। एक सरदार जी थे, उनके लड़के को पोलियो की बीमारी हुई, वो उठ के चलने लग गया। इस तरह से पृथ्वी तत्व का बड़ा ही महत्व है। लेकिन अगर आप पवित्र हैं तभी तो ना आप पृथ्वी से कह सकते हैं माँ से कि चल खींच। पिताजी कह सकती कि मुझे अपने पेट में ले ले, सब आदमी कह सकते हैं क्या? उन्हीं के लिए पृथ्वी तत्व खुलता है, अपने अंदर समा लेता है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व से निकले हुए ये गणेश तत्व जो है यही असली गणेश, इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन इनकी मूर्तियां बना बना के जो घर में लोग बेचते हैं ये सब गंदी मूर्तियां हैं। खरीदी हुई मूर्ति को कभी भी पूजना नहीं चाहिए। मैं सही बात बताती हूँ, कड़ी लगती लोगों को, क्योंकि जो बनाता है उसकी भावना ये है कि इसको बेचने का है। ऐसे पैसे बेचने वाला, भगवान को बेचने वाला क्या मूर्ति बनाने का अधिकारी हो सकता है? क्या है? हाँ? चूहा, गणेश की बात कर रही हूँ तो चूहा आके चला गया। हाँ गणेश, उसे चूहे ने कहा कि मेरी बात नहीं कर रही हो, गणेश जी की कर रही हूँ, मैं करने वाली थी। देखो इतने मंजिल पे चढ़ के चलाया, अभी मैं करने ही वाली थी तो चलाया। गणेश जी की सवारी चूहा। देखिए ये भी एक कमाल की चीज है, समझना चाहिए। बड़ा सिंबॉलिक, अपने यहाँ सारा जो है प्रतीक रूप है, सिंबॉलिक। कितनी बड़ी बात है कि चूहे की सवारी है, माने कितनी नम्रता होनी चाहिए। जो कि सबसे बड़े देवता हैं वो चूहे पे घूमते हैं। अपने यहाँ जरा से दो पैसे नहीं मिल गए तो
गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए, सबके सामने भाव भाव करके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम बड़े आदमी चले आए, चाहे वो ब्लैक का ही पैसा हो, चाहे वो किसी से मारा हो या ऐसे गुरु बन करके पीछे से लूटा हुआ हो, सब दुनिया को दिखाते हो। गणेश जी जो कि सारे ही विजडम, सारे ही सुबुद्धि के अधिष्ठाता, उन्होंने अपना चूहा ही लिया, सबसे सादा उनका वाहन है। ये बड़ी भारी बात है, कितनी नम्रता होनी चाहिए। जिस आदमी में सुबुद्धि होती है उसकी समझ में आता है कि इन बाह्य उपकरणों से आप किसको यहाँ इंप्रेशन दे रहे हैं। आपके पास मोटर होगा तो होगी, हमारे किस काम की। बाह्य के कपड़े पहना, बाह्य से लोगों को दिखाना, ये कोई पवित्रता के लक्षण नहीं। ज्यादातर आप देखेंगे सिनेमा एक्ट्रेसेस होती हैं, सफेद साड़ियां पहन के घूमेंगी, ऊपर पवित्रता के लक्षण लेके घूमना से कोई पवित्र नहीं होता। पवित्रता अंदर की थी। ये इस सिंबल का यह है कि मनुष्य के लिए उसकी पवित्रता उसके साथ, किसी और के लिए नहीं है। जो पवित्र है वो अंदर है, बाह्य में नहीं है, शोबाजी में नहीं है। मीरा बन के, और बहुतों ने लूटा है संसार में, मीराबाई बन गए और इसको लूट, उसको खसोट। पवित्रता हमारी अपनी चीज, अपनी प्राइवेट चीज, उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं, वो प्रकटित होती है, आपके मुख से ही उसका तेज दिखाई देता। कोई औरत पवित्र होती है, फौरन दिखाई देता है औरत पवित्र है, और आदमी भी उसको फिर छेड़ते नहीं, दूर ही रहते हैं। रावण जैसा आदमी डर गया। पर अपने देश में आदमी लोग ये नहीं समझते कि उनको भी पवित्र रहना बहुत जरूरी है। वो सोचते हैं पवित्रता का ठेका सिर्फ औरतों ने लिया। ये जिस दिन आदमी के समझ में आ जाएगा, उसी दिन हमारी समाज व्यवस्था में संतुलन आ जाएगा। नहीं तो इंग्लैंड की औरतों को देख लो, उन सबको ठिकाने लगा दिया, सब आदमियों का अच्छा हाल बनाया हुआ है। सब वहां घाटी बन के घर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं, औरतें उनके सर पे बैठी रहती। इसलिए अपने घर में जो स्त्री है उसकी पवित्रता की रक्षा करना, उसकी पवित्रता की दाद देना, और स्वयं भी पवित्र बन करके उसके पवित्रता को चार चांद लगाना हर एक पुरुष का कर्तव्य है। अगर 10 औरतें पवित्र हैं और उनके अगर पति पवित्र नहीं है तो 10 में से 5-6 जरूर खराब हो जाएंगी। ये सोच करके कि हमारे पति अगर सीधे रास्ते नहीं चल रहे तो हम काहे को ठीक बने रहे। और अगर आप पवित्र हैं तो आप किसी को कुछ देते नहीं, आप खुद ही पाते हैं। एक पवित्र इंसान अपनी एक तेजस्विता लेकर के रहता है, एक उसकी शान होती है। शास्त्री जी का आपको उदाहरण है, थोड़े दिन उन्होंने इस संसार में रहे, लेकिन आज भी लोग उनके नाम को सुनते रोने लग जाते हैं। उनके मरने के बाद भी किसी ने उनके खिलाफ किताबें नहीं निकाली कि इस औरत के पीछे में भागते थे, कि वो करते थे। ये ओछेपन की बातें हम जब अपने जिंदगी में कर रहे हैं तो जिंदगी के बाद तो लोग निकालेंगे ही। ऐसे आदमी का कोई मान भी नहीं करता। जबानी जमा खर्चा आप देख लीजिए किसी को भी। अगर आपने कोई ऐसा काम करके रखा है आपके सामने, हाँ कैसे हैं आप, हाँ बड़े नेताजी बैठी हुई है, वो पीछे जा कहेंगे अरे वो बदमाश आदमी, छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों को ले जाने लायक नहीं, उसको काहे को घर में बुलाया, वो क्लब में बुलाते उसको। ऐसे लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं? तो फिर अपने जीवन में भी उसी तरह का होना चाहिए कि लोग कहें एक आदमी ऐसा है कि सवेरे देख लीजिए तो हाँ ये कहां से देवता चले आए। लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरा ऐसा हो। मैं कह रही हूं आप ऐसे होइए। हर एक आदमी ऐसा हो सकता है अगर उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए,
और वो पार होकर के अपने को सिद्ध कर ले। कितना शक्तिशाली और सबल हमारा देश हो जाए जिस दिन हम लोग अपने को पूरी तरह से बदल के पवित्रता की धुरी पे खड़े जाएं। कौन सी भी आप शाही लाओ, नौकरशाही लाओ, घोड़ाशाही लाओ, गाड़ी शाही लाओ, उससे कुछ अंतर अपने देश में नहीं आने वाला। हुकुमशाही लाओ और क्या क्या शाहियां हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपनी पवित्रता पे खड़ा नहीं होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। पवित्रता आपको स्वतंत्रता देगी, नहीं तो आप बंधन में फंसे आप पवित्रता के। कभी आपने ये भी सोचा है कि अपवित्रता आपको किस तरह से जकड़ लेती है? गंदगी किस तरह से आपको चारों तरफ से पकड़ लेती है, आप कहीं चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये सुंदर चीज पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती है, आपके अंदर वो सुगंध जब तक नहीं फैलती, तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और वो इतनी सरल है, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये तो मुफ्त में ही आपके अंदर है ही, जिसको पाना है और जानना है। फिर जब आप ही ठीक होंगे, आपके बच्चे भी ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि माँ हिंदुस्तान में इसलिए इतनी खराबी आ गई क्योंकि सिनेमा बहुत खराब है। सिनेमा आप ही देखते हैं, वो सिनेमा चल ही नहीं सकता जो फैमिली वाला नहीं हो। तो फैमिली वाले सिनेमा में जो खराबियां हैं उसको निकालिए, जिससे आपके बच्चे खराब जाते हैं। उसके लिए मना ही करिए, नहीं ये चीज नहीं चाहिए हमको। इसमें अपना देश फैमिली पे चलता है। अगर कोई अक्लमंद हो तो वो फैमिली वाला पिक्चर बनाता है जिसमें सब फैमिली आ सके। एक एक आदमी आएगा तो कितने पिक्चर में आएंगे, चोरी छिपे आएंगे तो कितने आएंगे। खुलेआम जो आ सके वही अपने देश में चलेगा, दूसरे देशों की बात और। इसलिए किसी भी चीज पे दोष देने की बात नहीं जीवन में होनी चाहिए। अपने ही अंदर अपने को देख करके मनुष्य को अपनी पवित्रता बनानी चाहिए और उसका पूजन करना। हम जब गणेश को पूजन करते हैं तो यही सोचना चाहिए कि हे गणेश, हमारे अंदर भी तुम जागरूक हो जाओ पूरी तरह से। तो ऐसे करने से ही, इस तरह से ही आप देखिएगा कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। सहयोग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो पहला जागरूक होता है सो गणेश। उनके जागे बगैर कुंडलिनी नहीं जागती। अगर किसी आदमी में पवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसे तो कोई होते नहीं, राक्षस ही होते ऐसे अधिकतर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें अंश मात्र भी न बचा। पर ऐसा अगर कोई हो, उससे कुंडलिनी जागरण का कोई भी इंतजाम नहीं हो। जो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाके आते हैं जिनके गणेश तत्व टूट गए हैं, वो भी मुश्किल से पार होते हैं, तकलीफ होती है बहुत, पर उनको भी कर देते हैं, हो जाते हैं। ये पहला तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नमस्कार करके आपको ध्यान में जाना चाहिए। और पार होने के बाद भी इस तत्व को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए। उसको किसी से कहना नहीं चाहिए, वो अपने अंदर संभालने का। जैसी सबसे बड़ी पूंजी संसार में, सबसे बड़ा हीरा आपके पास है, उस तरह से इसको जपना है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूं और पुरानी बात आजकल लोगों को भाती नहीं, लेकिन जो असली बात है वो हमेशा ही नई रहती है, क्योंकि झूठी बात खड़ी होकर मिट जाती है और असली बात हमेशा ही बनी रहती है। इसीलिए उसे अविनाशी सत्य कहा जाता है। आज एक ही चक्र पे मैं बोली हूँ, इसके अलावा अभी आप लोगों को सबको पार कराना है और आप लोग सब बहुत चाहते हैं। गणेश की वंदना करके हम लोग ध्यान करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा पानी
हाँ, अब ये जब मैं वो बताऊंगी ना तब। अच्छा, नाही असं आहे, खालची बाजू जी आहे ते पाणी आहे, पण रंग हिरवा दिसतो त्याला आणि वरती आकाश तत्व उतरत आहे खाली. पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व. ये हाँ, वो तो करना होता है. हाँ, पर उसका विधि बहुत फर्क है. जैसे कि आज तक आप लोग करते आए हैं वैसा नहीं होता. माने पार होने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है, क्योंकि आपके उंगलियों में जलन होने शुरू हो जाती जहाँ जहाँ चक्र पकड़ा है. ये चक्र कौन से हैं, कौन से सिंपैथेटिक चक्र हैं. जैसे गणेश तत्व यहाँ पर है, ये गणेश जी का चक्र यहाँ पे होता है. फिर इसमें पकड़ हो जाए तो लेफ्ट में पकड़ हो जाए या राइट में पकड़ हो जाए तो उससे क्या क्या दोष होते हैं, फिर उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए. अब अगर समझ लीजिए आपका गणेश तत्व पकड़ा है तो आपको गणेश जी का ही गणेश जी की आराधना करके और अपने गणेश तत्व को ठीक करना चाहिए. पर अगर आपका दूसरा चक्र पकड़ा है तो फिर उसको आपको आराधना करनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए. पर गणेश तत्व को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं कि आप गणेश जी की ही आराधना करें. अगर आप गणेश जी की करें तो ठीक है, और अगर गणेश जी नहीं करना चाहें तो सिर्फ पवित्रता की भी करें तो भी हो सकता है. पवित्रता और गणेश जी में कोई अंतर नहीं. इस प्रकार कुंडलिनी क्योंकि सहयोग में इस तरह से जोर से उठती है, चक्र से भाषण सुनने से पहले ही आपसे बताती हूँ कि इस तरह से हाथ रखिए और आराम से बैठिए.